पहले का नारा था हम दो हमारे दो। अब कुछ मुस्लिम नेता कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो दर्जन। कोई कहता है 14 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 24 बच्चे पैदा करो, और अब हिंदुओं के नेता भी 3 बच्चे और 4 बच्चे पैदा करने की सलाह देने लगे हैं। इसकी जरूरत क्या पड़ी? क्या हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं? TFR और रिप्लेसमेंट रेट का गणित क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए, अपने घर में 3 होने चाहिए। हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम दो और हमारे 2 दर्जन। कि आजकल बीजेपी के लोग बोल रहे 4-4 पैदा करो, पैदा करो, नहीं पैदा करना चाहिए। बच्चे 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 14 हो या 24 हो, बच्चे पर बड़े बड़े लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हिंदू भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, मोहन भागवत भी कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर को भी बच्चों के टॉपिक में इंटरेस्ट है। बहुत देर नहीं करना विवाह में और 3 संतान होना, इससे माता पिता का, संतानों का, तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं, और उनकी जितनी फौज है सब कहेंगे कि हम विवाह नहीं करेंगे, हम बच्चा नहीं करेंगे, और दूसरों को कहेंगे कि 2 नहीं 3। ब्याह हमारा हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। जो लोग शादी नहीं करते वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हिंदू भाइयों 4-4 बच्चे पैदा करो। हम तो कह रहे हिंदू भाइयों 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करो ताकि हमारा देश और मजबूत हो। ना मैं 15 बोला, हाँ किसी के 15 बच्चे हैं तो कोई बात नहीं। बच्चे कितने अच्छे, ये टॉपिक अमेरिका में भी चल रहा है, जापान में भी चल रहा है, ये ब्रिटेन में भी चल रहा है, चीन में भी चल रहा है, और भारत में तो चल ही रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बच्चों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जापान में बच्चे घटते जा रहे हैं, बूढ़े बढ़ते जा रहे हैं। वहां 100 साल जीना अब आम बात हो गई है। जापान में लगभग 1/3 लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। जापान में औसत जीवन प्रत्याशा वर्ष हो गई है। जापान में 100 साल से ज्यादा उम्र के 1 लाख लोग हो गए हैं। जापान में प्रजनन दर 1.15 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है। यूरोप में सोशल प्रोटेक्शन लॉ लागू है, वहां सरकारी खर्चे पर सबकी देखरेख होती है। फिर भी यूरोप के लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। अमेरिका में बूढ़ी होती आबादी की प्रॉब्लम है, तो चीन में बच्चे कम होने लगे तो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी खत्म करनी पड़ी। अब चीन की सरकार बच्चा पैदा करने के लिए पैसे देती है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। 2016 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म कर दी। चीन के लोगों को 2 बच्चा पैदा करने की इजाजत दी गई है, लेकिन इससे चीन की जन्म दर नहीं बढ़ी। 2021 में चीन सरकार ने 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी। फिर भी चीन की आबादी घट रही है। प्रति 1000 लोगों पर जन्म दर घटकर 5.63 रह गई है। 2025 में चीन की आबादी 33,90,000 घट गई। जन्म दर घटने का पहला इफेक्ट है बच्चे कम, बूढ़े ज्यादा, और दूसरा इफेक्ट है देश की आबादी में कमी। अमेरिका और यूरोप से लेकर जापान और चीन तक इसका हल ढूंढ रहे हैं। डेमोग्राफी का अध्ययन करने वाले जीव विज्ञानियों का कहना है कि किसी देश की महिलाओं की औसत प्रजनन दर अगर 2.1 से कम हो जाए तो देश की आबादी टिक नहीं पाती। आबादी को स्थिर रखने के लिए 2.1 की औसत प्रजनन दर जरूरी है। यूरोपीय संघ के देशों में औसत प्रजनन दर 1.53 रह गई है। फ्रांस में 1.68, ब्रिटेन में 1.48, जर्मनी में 1.35, इटली, पुर्तगाल, ग्रीस, सर्बिया, फिनलैंड और दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देशों में प्रजनन दर 1.30 रह गई है। भारत में भी बच्चे पैदा करने की रफ्तार पर ब्रेक लगा है, लेकिन भारत में बच्चे कितने अच्छे, इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। यहाँ बच्चों की आबादी में भी हिंदू मुसलमान हो गया है। हिंदू नेताओं को फिक्र हो रही है कि हिंदू बच्चे घट रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं।
कि घटते हिंदू बढ़ते मजहबी देश को बर्बाद करने की परिस्थिति पर जा रहा। हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। हमारी शादी नहीं हुई तो हम पर तो अभी लोग कमेंट करेंगे कि बाबा तुम्हारा क्या योगदान है, तो ब्याह हमारा हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत कह चुके हैं कि कम से कम 3 बच्चे तो होने ही चाहिए। दुनिया में सब शास्त्र कहते हैं, विज्ञान, कि जन्म दर 3 से कम जिनका होता है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। तो 3 से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। सब देशों में ऐसा होता है, सब समाज ऐसा करते हैं। मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, उधर ये विषय ही नहीं है, तो मनुष्यों के डॉक्टर मुझे ये बताते हैं। फिर अपने देश की पॉलिसी है, पॉपुलेशन पॉलिसी, वो 2.1 रिकमेंड करती है। अब वो देश का एवरेज 2.1, ये तो ठीक है, लेकिन संतान होती है तो 0.1 संतान कभी होती नहीं। गणित में 2.1 का 2 होता है, लेकिन मनुष्य के जन्म में 2 के बाद 0.1 होता नहीं ना, 3 ही होता है, इसलिए 2.1 मीन्स 3। बाबा बागेश्वर और मोहन भागवत को हिंदू बच्चे बढ़ाने की चिंता क्यों हो रही है? ये हवाई बातें हैं या हिंदुओं के सामने सचमुच कोई खतरा है? क्या एक दिन ऐसा भी आएगा कि हिंदुस्तान में हिंदू कम रह जाएंगे, मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे? ओवैसी कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। अब बात इनको समझ में आ रही कि 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी, तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे अलग बात है। वो ओवैसी की पार्टी के कुछ नेता मुसलमानों के बीच बहुत ही भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग। अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। और सुनिए, हमारी वालदा अपनी हयात से 97 साल हमारी वालदा की उम्र है, और कम से कम 72 उनके नाती और पोते जवान, 6-6 बेटे। तो ये घबराहट क्यों है हमारी तादाद पे? हिंदुओं की तरफ से जवाब देने के लिए बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सामने आए। अगर उनको ये बात समझ आ जाए कि उनके पूर्वज, एक फिल्म आई थी अकबर, अमर अकबर एंथनी, उसमें लास्ट में तीनों का बाप कन्हैया लाल निकला था, ये बात उन्हें समझ में आ जाए तो घर वापसी हो जाए। बाबा बागेश्वर इन दिनों राजस्थान के पुष्कर में कथा कर रहे हैं। वहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी बाबा बागेश्वर की कथा सुनने आए। इसी मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू धर्म और परिवार के बारे में कुछ और बातें की। अब असली सवाल पर लौटते हैं। देश में हिंदुओं की आबादी बढ़ने की रफ्तार क्या है? मुसलमानों की आबादी बढ़ने की स्पीड क्या है? इसका डेटा देखते हैं। 1951 से 1961 के बीच देश की आबादी 21.6% बढ़ी। इन 10 वर्षों में हिंदू आबादी बढ़ी 20.7% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 32.7%। 1961 से 1971 के बीच देश की आबादी 24.8% बढ़ी। इन 10 वर्षों में हिंदू आबादी बढ़ी 23.7% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 30.9%। 1971 से 1981 के बीच देश की आबादी 24.7% बढ़ी। इस दौरान हिंदू आबादी बढ़ी 24% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 30.7%। 1981 से 1991 के बीच देश की आबादी 23.9% बढ़ी। हिंदू आबादी बढ़ी 22.7% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 32.9%।
1991 से 2001 के बीच देश की आबादी 21.5% बढ़ी। इस दौरान हिंदू आबादी 19.9% बढ़ी और मुस्लिम आबादी 29.4% बढ़ी। 2001 से 2011 के बीच देश की आबादी 17.7% बढ़ी। इस दौरान हिंदू 16.7% बढ़े और मुस्लिम आबादी 24.7% बढ़ी। 2011 के बाद देश में जनगणना नहीं हुई है। इस साल जनगणना शुरू होगी तो अगले साल तक उसके नंबर आएंगे। 2011 तक की जनगणना के डेटा को देखकर यह ट्रेंड पता चलता है कि मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार घट रही है, लेकिन मुस्लिम ग्रोथ रेट घटने पर भी वो हिंदू आबादी बढ़ने की रफ्तार से करीब 1.5 गुना ज्यादा है। 2011 के बाद का ट्रेंड समझने के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 का लेटेस्ट डेटा देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 2019 से 2021 के बीच भारतीय महिलाओं की औसत प्रजनन दर यानी TFR 2 रह गया, जो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से कम है। यानी अब भारत की आबादी घटने वाले ट्रैक पर आ गई है। नेशनल TFR के अंदर हिंदू महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के अलग अलग TFR देखेंगे तो बात ज्यादा समझ में आएगी। 1992-93 में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 1 में हिंदू महिलाओं का TFR 3.3 था, तो 2019 से 2021 के बीच हुए NFHS 5 में घटकर 1.94 रह गया। यानी पहले 1000 हिंदू महिलाएं 3300 बच्चे पैदा करती थी, मगर अब केवल 1940 बच्चे पैदा कर रही हैं। भारतीय मुसलमान परिवारों में हिंदू परिवारों के मुकाबले ज्यादा बच्चे होते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये NFHS रिपोर्ट से भी साबित होती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 में मुस्लिम महिलाओं का TFR 4.41 था। NFHS 5 में मुस्लिम महिलाओं का TFR 2.36 रहा। यानी 1000 मुस्लिम महिलाएं पहले 4410 बच्चे पैदा कर रही थी, वो अब 2360 बच्चे पैदा कर रही हैं। कम्युनिटी वाइज डेटा देखें तो हिंदू महिलाओं का TFR 1.94, रिप्लेसमेंट रेट 2.10 से कम है। यानी हिंदुओं की आबादी घटने लगी है। हर साल जितने हिंदू मर रहे हैं उतने हिंदू बच्चे पैदा नहीं हो रहे। दूसरी तरफ भारतीय मुस्लिम महिलाओं का TFR 2.36, अभी भी रिप्लेसमेंट रेट 2.10 से ज्यादा है। यानी मुस्लिम आबादी अभी बढ़ रही है। ग्रोथ रेट का यह अंतर लंबे समय में हिंदू आबादी घटा देगा, मुस्लिम आबादी बढ़ा देगा। इसीलिए हिंदू नेता 3 और 4 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है। कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो आगे से 3 या 4 बच्चे पैदा करने के बयान का मजाक मत उड़ाइए, बात गंभीर है। ये बात देश और समाज की है।